नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का हमारा ये सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जिसका 90% चांस है कि अब की बार ये एग्जाम में पूछा जाए, ठीक ना। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जब भी मैं आपको एनालिसिस करवाता हूँ तब मैं आपको पुराने क्वेश्चन और पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर बने क्वेश्चन ही मैं एनालिसिस करवाता हूँ, ठीक ना। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है वह पुराने क्वेश्चन के ऊपर आधारित ही हमारा नया क्वेश्चन बनता है। क्लियर होगा कि नहीं होगा। इसलिए जब भी हम आपको एनालिसिस करवाते हैं तब पुराने क्वेश्चन ही एनालिसिस करवाते हैं। क्लियर ना। आज के इस क्लास में भी हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है 2018 का क्वेश्चन दिया गया है, 2019 का क्वेश्चन दिया गया है और 2020 का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन का लोग एनालिसिस अक्सर नहीं करवाते हैं जो कि हम आपको करवा रहे हैं, ठीक ना। और ध्यान से देखिएगा, जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। अगर आप आखिर तक देखते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको समझा दी जाएगी, ठीक ना। चलिए देखते हैं। बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा गया है। तीनों क्वेश्चन को अभी हम बारी बारी से आपको हल करके दिखाएंगे। क्लियर ना। तो एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन को सबसे पहले समझिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। क्या बोल रहा है, समदूरस्थ बोल रहा हो। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन को समझ ले जाते हैं तब आप उसको हल कर पाएंगे, ठीक ना। वरना आपके सामने कोई इजी क्वेश्चन भी रहेगा ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा और समझ नहीं पाएंगे ना, आप उसको नहीं कर पाएंगे बिना समझे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो क्वेश्चन को समझा जाता है। तो बोल रहा है समदूरस्थ, बोला क्या बोला यहाँ पर, समदूरस्थ। यहाँ पे देखिए सम बोला यानी कि बराबर, जहां पे समदूरस्थ हो यानी कि बराबर हो, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर से आपको मैं एक बार समझा रहा हूं, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर 2-5 और -2 9 दिया गया। यानी कि यहाँ पे 2 बिंदु हमारे पास दिए गए हैं, एक को मान लेते हैं ए और एक को मान लेते हैं बी। ध्यान दीजिएगा, पहले को मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी, ठीक है। तो हमें ऐसे बिंदु का ज्ञात करना हो जो एक ही रेखा पर ये 2 बिंदु हो, वहीं पर हमारी तीसरी भी बिंदु हो। समझ में आई बात ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2 बिंदुएं दी गई हैं ए और बी, ठीक ना। तो हमें यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करनी है जहां पर ये दोनों बिंदुएं दी गई हैं, ए और बी वहीं पर बिंदु दी गई हैं और यक्स अक्ष पर ही दी गई हैं, ठीक ना। तो ये मान लीजिए हमारा यक्स अक्ष दिया गया है, यक्स अक्ष दिया गया है ना। इसी यक्स अक्ष पर हमारा ए बिंदु दिया गया, बी बिंदु दिया गया, ठीक ना। तो वहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, वह बिंदु भी ज्ञात करनी है। यानी कि तीसरे बिंदु मान लीजिए, कोई तीसरी बिंदु पी मान लेते हैं, ठीक ना। कोई तीसरी बिंदु हम पी मान लेते हैं, तो हमें पी बिंदु को ज्ञात करना है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में बोल रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। देखिए, हो सकता है जो मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं ये यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में पूछ ले या आईसीएसई बोर्ड में पूछ ले या बीपीएससी बोर्ड में पूछ ले, अदरवाइज किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है। ये कंफर्म नहीं मतलब यूपी बोर्ड में ही पूछेगा। मैं जब भी आपको एनालिसिस करवाता हूं ये नहीं मतलब सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए ही एनालिसिस करवाता हूं। बीपीएससी, सीबीएसई, आईसीएसई, एमपीएससी, ठीक ना, मतलब अदरवाइज सभी बोर्ड के लिए अवेलेबल है। क्लियर ना। तो यक्स अक्ष पर समदूरस्थ है, तो एक को मान लेते हैं बिंदु पी जो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। वो क्या है, यक्स मान लेते हैं और 0 मान लेते हैं, क्योंकि यक्स अक्ष पर ज्ञात करनी है तो एक को हम यक्स मान लेंगे और एक को 0 मान लेंगे, ठीक ना। ए बिंदु हमारा इसको मान लेते हैं, 2 दिया गया, -5 दिया गया, फिर बी मान लेते हैं इसको, बी दिया गया -2 9 दिया गया। क्लियर ना। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास दिए गए। जब भी बिंदु की बात की जाती है तो हमारे पास रेखाएं होती हैं यक्स अक्ष की रेखाएं हैं ए बी, ठीक ना। तो ए को हमने क्या दिया गया, 2-5, बी क्या दिया गया, -2 9 दिया गया। क्लियर ना। यहाँ पर अगर हमें कोई तीसरी बिंदु ज्ञात करनी है, मान लीजिए पी ज्ञात करनी, तो इसको हम यक्स मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्लियर ना। तो जब यहाँ पे बनेगा, एक बार हमारा बनेगा पी ए बनेगा, ठीक ना, पी ए बनेगा, फिर हमारा क्या बनेगा
PB बनेगा, एक बार PB बने, एक बार PA बनेगा, ठीक ना। उसके बाद हम इन दोनों को बराबर करेंगे, ठीक ना। इस प्रकार से हम इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, जब हम बराबर करेंगे तो हमें सिर्फ किस पे निकालना है, x अक्ष पर निकालना है। किस पे निकालना है, सिर्फ x अक्ष पर निकालना है। तो उसके बाद हम ये प्रोसेस निकालेंगे, ठीक है। जब ये प्रोसेस हमारा चलेगा तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, रूट में x1 माइनस x2 का होल वर्ग, यानी कि पूरे का स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का पूरे का स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला चलने वाला है और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसको सेट करने वाले हैं। बस आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा, क्लियर ना। तो जो हमारा यहाँ पर पहला फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x1 माइनस x2 पूरे का स्क्वायर। तो x1 पहले हम क्या देखेंगे, किसको, PA को देखेंगे, पहले PA को देखेंगे। तो x1 माइनस x2 क्या है, x1 की जगह पे x1, ठीक ना, माइनस x2 की जगह पे क्या दिया गया, -2 दिया गया पूरे का स्क्वायर। फिर प्लस लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस हमारा लग गया, ठीक ना। फिर अब हम y1 की बात करते हैं, y1 0 दिया गया है, माइनस y2 क्या दिया गया, -5 दिया गया, -5 हम पूरे का कर देते हैं स्क्वायर, क्लियर ना। उसके बाद PA यानी कि इक्वल में अब हम देखेंगे x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4x, ऐसे हम इसको देखेंगे, क्या करेंगे 4x। एक बार हम क्या करेंगे, आपस में संख्याओं को जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में हम क्या करेंगे, x को जोड़ेंगे, ठीक ना, या घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4x मिलेगा। क्या मिलेगा, 4x मिलेगा। उसके बाद सिर्फ हम x की बात करते हैं, ठीक ना, उसके बाद हम सिर्फ x की बात करते हैं। जब हम पूरा x की बात करने लग जाएंगे, सिर्फ, हाँ क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया गया है। एक मिनट, वन क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाँ क्लियर है, ठीक है, यही दिया गया है क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा अलग नहीं दिया गया, क्या हो सकता है क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन यही दिया गया हमारे पास है, क्लियर ना। यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो यहाँ तक अब देखिए, इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक ना। फिर अब हम इसकी बात करते हैं, अब ये देखिए क्या यहाँ पर है, 0 है, फिर माइनस का है, तो स्क्वायर करेंगे 5 का 10 हो, 5 का स्क्वायर करेंगे 5वां 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5वां 25 हो जाएगा। इसका हम 5 का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, क्लियर ना। तो 25 हो जाएगा, तो प्लस का हम इसको 25 कर देते हैं, ठीक ना। तो रूट में x स्क्वायर माइनस 4x, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्लियर ना। तो हमें ये क्या मिल गया है, PA मिल गया, PA x स्क्वायर माइनस 4x क्या है, 4x प्लस 29 मिल गया, क्लियर ना। अब हम देखते हैं P की और V की, दोनों को हम साथ में देखेंगे। तो PB रूट में वही x1 माइनस x2, तो x1 क्या है, x माइनस x2 क्या है, -2 दिया गया है, क्लियर ना, पूरे का स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस y2, y1 क्या दिया गया, 0 दिया गया है, एंड y2 क्या दिया गया हमारे पास है, 9 दिया गया है, स्क्वायर कर देते हैं। PB बराबर x का करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, एंड प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, पूरे का स्क्वायर यानी कि x माइनस यानी +2 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, प्लस में 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम, हाँ ठीक है, 9 का स्क्वायर कर देते हैं। PB बराबर कर सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमारा प्लस, माइनस नहीं प्लस 4x एंड -4x -4 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक ना, -x प्लस दिया गया तो प्लस का 9y 81 हो जाएगा। तो PB बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, अब हम इनको जोड़ देंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक ना, प्लस में 4 में अब 81 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 85 मिल जाएगा, क्लियर ना, 85 मिल गया है। तो अब यहाँ पे देखिए PA बराबर PB करेंगे, जब हम दोनों को बराबर करेंगे तभी तो हमें x अक्ष पर वह बिंदु मिलेगी, जब हम दोनों को बराबर करेंगे तभी तो हमें x अक्ष पर वह बिंदु मिलेगी। जब वह बिंदु मिलेगी तो जब दोनों को बराबर करेंगे तो क्या लिखा गया, रूट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल में PB क्या दिया गया है, रूट में x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 85, ठीक ना। अब दोनों पक्षों में, अगर हम दोनों पक्षों में ये कर दे, वर्ग का गुणा कर दे, ठीक ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मान लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग हमने कर दिया, ठीक ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। दोनों पक्षों का जब और करेंगे तो रूट हमारा खत्म हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, क्लियर ना, 85 मिल जाएगा। अब x हमारा दिया गया एक्स स्क्वायर है, ठीक ना, उसके बाद माइनस 4x है, जो हमारा अंक का दिया गया उसको साइड में कर लेंगे, जो हमारा अचर पद के साथ दिया गया उसको हम एक साइड में कर लेंगे, जो चर पद के साथ दिया गया है उसको एक साइड में, और जो अचर पद के साथ है उसको हम एक साइड में कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4x है तो माइनस का 4x हो जाएगा, क्लियर ना। इक्वल में यहाँ पे देखिए 85 दिया गया, यहाँ पे देखिए प्लस का 29 दिया गया है, तो यहाँ पे माइनस का 29 हो जाएगा, क्लियर ना। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म, अब क्या बचेगा, माइनस 4x है, माइनस 4x है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस 8x, ठीक ना, माइनस 8x बराबर, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब 85 में से हम 29 को घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 85 में से 29 को घटाएंगे तो 56 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, 56 जब मिल जाएगा तो माइनस का यानी कि x इस बराबर 56 बटा में माइनस 8, अब काट देंगे 8 सत्ते 56 बराबर माइनस का 7, यानी कि x इक्वल -7, क्या मिल जाएगा, x -7 मिल जाएगा। और जो अब हम क्या माने हैं, x की वैल्यू, यानी कि x बराबर कितना आ गया, हमें माइनस का 7 मिल गया है। तो जो हमें मान लीजिए हमने क्या माना था, p बराबर, p बिंदु माना था, ठीक ना, x और 0 माना था, ठीक ना, जो x की वैल्यू आई है -7 आई है। तो यहाँ पे जब हमारी बिंदु x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, और जो हमें बिंदु ज्ञात करनी है वो हमें क्या मिल गई है, -7 और 0 मिल गई है, क्या मिल गई है, -7 एंड 0, ये हमें बिंदु मिल गई है P की, ठीक ना। तो A हमें मिल गया, B मिल गया, P मिल गया, ठीक ना। यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब ये ज्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन है, सिंपल ही है, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। ये हमसे पूछा गया था 2019 में, ये क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, पुराना हमारा कॉन्सेप्ट है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हो सकता है अब की बार ये किसी ना किसी बोर्ड में पूछ ले, ठीक ना। जो हमारे राइटर्स होते हैं ना, जो लिखते हैं, वो जब क्वेश्चन ही कहीं पर गलत कर देते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन रखा रहता है उसमें मिलाना पड़ता है कि हाँ ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। जहां पर गलती होती है तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि हाँ क्वेश्चन सही है कि नहीं है, तभी तो हमारा सही होगा। जब क्वेश्चन ही हमारा गलत रहेगा तो हम इसको आंसर कैसे सही निकाल पाएंगे, है कि नहीं है। तो जो हमारे लिखते हैं वही गलती कर देते हैं, क्लियर ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हम दो बिंदु को पहले ए बी मान लेंगे, ठीक ना, हमें तीसरी बिंदु मान लेंगे, एक को हम 0 मान लेंगे y को, अगर हमें x निकालना है तो x 0 मान लेंगे, अगर हमें y निकालना है तो 0 y मान लेंगे, ठीक ना। जैसे कि हमने x और 0 माना था, अगर हमें y अक्ष पर निकालना है तो हम 0 y मानेंगे। इस टाइप से हम इसको हल करेंगे, क्लियर ना। चलिए, समझ में आ गया कि नहीं आप सभी लोगों को। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि यह आपकी तरह ही बहुत सारे बच्चे हैं। और मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं, क्लास अपना चलाते हैं, ठीक ना, जब क्लास हम चलाते हैं तो जो देखने वाले की संख्या होती है, एक नहीं उसमें ऑप्शन दिया रहता है यूट्यूब में कि नॉट सब्सक्राइबर एंड सब्सक्राइबर, ठीक ना। जितने सब्सक्राइबर हमारे देख रहे हैं वो 1.5% देख रहे हैं, और नॉट सब्सक्राइबर हमारे भैया 90+ देख रहे हैं। सब्सक्राइबर जो मतलब जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो लोग, उन लोगों की संख्या 10% है, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं उनकी संख्या 90% है, लेकिन फिर भी नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, कोशिश जरूर करिएगा, है कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे मौके देखिए बार बार नहीं मिलते हैं आपकी जिंदगी में। मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप फेल हो जाएं, ठीक ना। देखिए अब क्या दिया गया है, दूसरा वाला क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P क्या दिया गया, 2 दिया गया -3, और Q क्या दिया गया, 10 दिया गया, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या है, 10 मात्रक है। ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2018 में।
कब पूछा गया था? यूपी बोर्ड 2018 में पूछा गया था। हमें क्या बोल रहा, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, हमारे पास दो बिंदु दी गई है पी और क्यू। जैसे कि हमें यहाँ पर ए माना था, बी माना था, वहीं पर नाम दे दिया गया। यहाँ पर तो नाम नहीं था पहले क्वेश्चन में, लेकिन दूसरे में क्या दिया है, नाम दे दिया गया, पी दिया गया, क्यू दिया गया, ठीक ना। तो के के बीच की मात्रक, यानी कि पी और क्यू की जो दूरी है, इनके जो बीच का मात्रक है वो कितना, 10 मात्रक है। कितना है? 10 मात्रक है। और यहां पर क्या पॉइंट्स मिल रहा है, जैसे कि हमने पी बिंदु माना था पहले क्वेश्चन में, तो पी यक्स निकालना, तो यक्स 0 माना था, तो यहां पे क्या दिया गया, क्यू बराबर 0 वाई दिया गया। जब भी मानेंगे तो हम वाई मानेंगे, 10 वाई मानेंगे, ठीक ना। तो वाई हम दूसरे में मानते हैं, अगर वाई निकालना रहेगा तो वाई को हम दूसरे में कर देंगे, 0 पहले लिख लेंगे। अगर हमें यक्स निकालना रहेगा तो यक्स हम पहले लिख देंगे, वाई हम दूसरे में कर देंगे। क्लियर ना। तो यहां पर हमें पी और क्यू दिया गया है। पी क्या दिया गया है, 2 दिया गया, -3, एंड क्यू क्या दिया गया हमारे पास है, 10 दिया गया, एंड वाई दिया गया। इनके बीच का मात्रक क्या दिया गया, यानी कि दूरी, दूरी यानी कि 10 मात्रक। क्या दिया गया, 10 मात्रक दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी 10 मात्रक की बात की जाए तो y का सिर्फ मान हमें निकालना है, तो y के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। y के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे पी क्यू, सबसे पहले पी क्यू की बात करते हैं, क्योंकि पी क्यू दिया गया है। तो पी क्यू इक्वल में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने पहले वाले में तो फॉर्मूला कुछ और लगाया था, लेकिन पहले वाले में हमारा फॉर्मूला था x1 माइनस x2 पूरे का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पूरे का स्क्वायर, ठीक ना। इसके बराबर में हमारा होता है x2 माइनस x1 का पूरे का स्क्वायर, रूट में ये भी है, प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, बातें सेम है, ठीक ना। बात सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम आपको दोनों तरीके से, पहले हम ये फॉर्मूला लगा के आपको समझाए हैं, अब ये फॉर्मूला हम आपको लगा के समझा रहे हैं, ठीक ना। बात सेम है, उसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो देखिए पी क्यू हमने लिया है, तो पी क्यू में x2 क्या दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक ना, माइनस x1 क्या दिया गया, 2 दिया गया है पूरे का स्क्वायर, प्लस में y2 क्या दिया गया, y दिया गया है, एंड y1 क्या दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया है पूरे का स्क्वायर। क्लियर ना। उसके बाद 10 में से पहले देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे। जब हम ब्रैकेट के अंदर, ये नहीं कि मतलब हम पूरा का पूरा स्क्वायर कर दें, ऐसा नहीं करना हमें। अगर हम ऐसा भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, घटाएंगे तो हमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर वाले को हल कर देंगे, जो आएगा उसका वह हम करेंगे स्क्वायर, ठीक ना। जब स्क्वायर हो जाएगा तो उसके बाद फिर रूट को हम तोड़ेंगे। इस प्रकार से हम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है मैथमेटिक्स में, ठीक ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हम कर देंगे, प्लस में y यहाँ पे दिया गया है, क्लियर ना। यहाँ पे y दिया गया है, तो माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद y का स्क्वायर हम ऐसे करेंगे, y का स्क्वायर माइनस, ठीक ना। एंड पहले हम क्या करेंगे, आपस में गुणा भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर है प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ठीक ना। जोड़ेंगे, उसके बाद प्लस का में 3 का हम स्क्वायर करेंगे, 3 3 का 9, कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ठीक ना। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, रूट में 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिल जाएगा, ठीक ना। 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 9 मिल गया, ठीक ना। क्या मिल गया, प्लस में 9 मिल गया है। तो अब हम अंक को एक साइड में कर लेंगे, रूट में करेंगे अंक को एक साइड में, यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6y हो जाएगा, ठीक ना। अब 64 में हम 9 को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, 64 में 9 को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है तो 64 को 9 में ऐड करेंगे, तो 9 4 13 के 3, कैरी में 1 मिल गया, 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, यानी कि 73, कितना मिल गया, 73। क्या मिल गया, पी क्यू मिल गया, ठीक ना। अब इसकी जो मात्रक है, पी क्यू की जो मात्रक है, पी क्यू की जो मात्रक यानी दूरी क्या दिया गया है, 10 मात्रक दिया गया, क्यों 10 मात्रक दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल में 10, ठीक ना। क्या दिया गया है, मात्रक दिया गया, तो इक्वल में हम इसको
10 लिख सकते हैं। तो अब दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, दोनों पक्षों का करेंगे ना, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल में 100, कितना 100 मिलेगा, क्योंकि दोनों पक्षों का ना, ये हमारा अलग है, ये हमारा अलग है, ठीक ना। तो जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 मिलेगा, क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है, 100 आया है, ठीक ना। तो वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में इसको प्लस नहीं करने की बजाय हम इसको करेंगे इक्वल में, ठीक ना। तो 100 हो जाएगा माइनस 73 बराबर 27 घटा देंगे, यानी कि हमारे पास क्या मिल गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y एंड इक्वल में 27, कितना मिल गया, 27 मिल गया, ठीक ना। अब ये हमारा क्या होगा, एक प्रकार से एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। क्या मिल गया, हमें गुणनखंड मिल गया है। जब ये हमें गुणनखंड मिल गया तो हम इसको किस रूप में तोड़ेंगे, अब यहां पे देखिए, हम ऐसी संख्या को हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, एंड वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल 0, क्या हम इसको लिख सकते हैं, इक्वल में 0 लिख सकते हैं। और ऐसी संख्या अब हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, क्योंकि हमें ये फाइनल आंसर नहीं मिला है। फाइनल आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया, q में दिया गया, ठीक है, q बराबर दिया गया 10 एंड y, 10 एंड y दिया गया, ठीक है। तो y का हमें मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम इस प्रकार से ऐसे तोड़ेंगे। जब इसका तोड़ेंगे हम तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम ऐसी संख्या को खोजेंगे जो कि जोड़ने या घटाने पर 6 मिल जाए, गुणा करने पर 27 मिल जाए, ठीक ना। तो ऐसी संख्या को हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 9 त्रिका 27, ठीक ना। तो 3y मिल जाएगा एंड प्लस में 6y 9y, क्या मिल जाएगा, 9y, ठीक ना, 9y माइनस 27, ठीक ना, कितना, माइनस का 27 यानी कि 27 मिल जाएगा, क्लियर ना। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको हम कॉमन कर लेंगे, अब हम इसको अलग देखेंगे, इसको अलग देखेंगे, ठीक ना। तो एक से y हटाएंगे तो y को कॉमन कर लेंगे, तो y माइनस 3 मिल जाएगा हमें, प्लस का यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, y माइनस 3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, y माइनस 3 मिल जाएगा। तो एक बार हम देखेंगे y माइनस 3 एंड y प्लस 3, ठीक ना, y माइनस 3 एंड y प्लस 3। तो हम इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसको हटा करके कहाँ पे लिखे, कहाँ पर लिखे इसको हम, चलिए 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 इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे, क्लियर ना। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो y माइनस 3, एक बार y माइनस 3 को देखेंगे इक्वल में 0 कर देंगे, तो y बराबर माइनस का इधर प्लस का, यानी कि y बराबर 3 हो जाएगा, फिर y प्लस 3 इक्वल 0 करेंगे तो y बराबर प्लस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक ना। एक बार y का मान हमें प्लस का 3 मिलेगा, एक बार हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, ठीक ना। जब भी हमें y का मान निकालना होगा तब हम ऐसे निकालेंगे, और जब भी मान निकलेगा, याद रखिएगा, जब भी मान हमारा निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव में निकलता है, निगेटिव में नहीं निकलता है, हमेशा किस में निकलता है, पॉजिटिव में निकलता है, निगेटिव में नहीं निकलता है, ठीक ना। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो हम इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक ना। अब ये जो क्वेश्चन हमारा वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, अदरवाइज किसी भी बोर्ड में पूछ सकता है, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन हमारा नहीं पूछेगा तो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, p का मान कुछ और कर देगा, q का मान कुछ और कर देगा, है कि नहीं है। ये जो हमारा मात्रक दिया गया है कुछ और कर देगा, लेकिन क्वेश्चन तो पूछेगा जरूर, किसी ना किसी बोर्ड में जरूर ये पूछेगा, है कि नहीं है। तो एक बार आप इसको समझिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स हमारे मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा है, हमारी यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, ठीक ना। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही हमारे मिलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अगर समझ में आ गया आप सभी लोगों को तो फटाफट से भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगा आपको, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, मैं तो आपसे यही कहूँगा हमेशा। एक क्वेश्चन में मिटा दिए हम, क्वेश्चन में मिटा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन को हम लिख देते। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बिंदुओं द्वारा बनने चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज का प्रकार, क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, प्रकार
बताइए उनमें उत्तर का कारण भी दीजिए, ठीक ना। बताइए प्रकार, बताइए प्रकार, बताइए उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। प्रकार बताइए तथा अपने हाँ ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था। क्या बोला है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज की बात कर रहा है, ठीक है। चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक ना। ये हमसे 2020 में पूछा गया था, यूपी बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है। सिंपल बोर्ड भैया इसमें थोड़ा सोच समझ कर करना पड़ता है कि नहीं है। सिंपल बोर्ड है ना, डिजिटल बोर्ड रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल बोर्ड है। अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत ही जल्द हम ले लेंगे अपना डिजिटल बोर्ड। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो सिंपल बोर्ड से काम चलाना पड़ेगा, क्या करेंगे, है कि नहीं। ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना। तो क्वेश्चन एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित यानी कि हमारे पास दिए गए 1 2 3 हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट्स को मिला करके हमें ये साबित करना है कि क्या ये इनसे जो बने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, क्या ये इनका जो चतुर्भुज का प्रकार बनेगा वो बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर यदि कोई है तो अपने उत्तर के साथ इसको बताइएगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ठीक ना। कहने का मतलब ये चतुर्भुज की यहाँ पर बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 बिंदु दिए गए, यानी कि चतुर्भुज की बात कर रहा है। चतुर्भुज का प्रकार बताइए, मतलब ये कितने प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक ना। इसके बाद अगर है तो उत्तर सहित बताइए, समझाइए भी इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक ना। तो पहला दिया गया है -1 -2, फिर दिया गया है 1 दिया गया, 0 दिया गया, फिर -1 दिया गया, 2 दिया गया, फिर -3 0 दिया गया, ठीक है। चतुर्भुज जब भी हमारा बनता है तो इसी टाइप का चतुर्भुज बनता है, ठीक ना। ये तो थोड़ा वैसा हो गया, ये तो थोड़ा हमारा वैसा हो गया। चतुर्भुज हमारा इसी टाइप का बनता है, जिसमें 4 भुजाएं होती है, ठीक ना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, पहले वाले को ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे और इसको डी मान लेंगे, ठीक है। तो ए को हमने क्या माना है -1 -2, बी को क्या माना है 1 माना है एंड 0 माना है, सी को क्या माना है -1 माना है, 2 माना है, डी को हमने क्या माना है -3 माना है, 0 माना है। क्लियर ना। इस प्रकार से हमने इसको मान लिया है, ठीक है ना। जब भी हम इसको इस प्रकार से मानेंगे तो फॉर्मूला हमारा वही होने वाला है, ठीक ना। फॉर्मूला जो हमारा है वो वही होने वाला। तो हम एक बार क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ए बी, पहले ए बी बराबर बी सी बराबर एंड सी डी बराबर डी ए, हम इसको इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। ए बी बी सी डी डी ए, हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक ना। तो बी सी के रूप में करेंगे सबसे पहले हम, जब बीसी के रूप में करेंगे तो यानी कि ए बी हमारा हो जाएगा ए बी बराबर, फॉर्मूला यही होने वाला है x1 माइनस x2 पूरे का स्क्वायर, ठीक ना, y1 माइनस y2 का पूरे का स्क्वायर, ठीक ना। तो x1 हमारा क्या दिया गया यहाँ पर है, ए बी में देखेंगे तो 1 दिया गया है, या x2 फॉर्मूला यही लगा देते हैं हम, x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर, फॉर्मूला हमारा यही होने वाला है। तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर x2 क्या दिया गया हमारे पास है x2, यानी कि ए बी में देखेंगे तो ए बी x2 हमारा 1 दिया गया है, प्लस का माइनस हमारा है तो माइनस का हमारा हो जाएगा, ठीक ना। माइनस का तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x1 क्या दिएगा, माइनस दिएगा तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। y2 हमारे पास क्या दिया गया 0 दिया गया है, y1 क्या दिया गया -2 दिया गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे हम। क्लियर ना। तो 1 का स्क्वायर 1 1 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया, रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या मिल गया, रूट में 8 मिल गया। क्या मिल गया हमें, रूट में 8 मिल गया है। क्लियर ना। ये तो हमें मिल गया ए बी क्या मिल गया हमें, ए बी मिला। अभी और भी चीजें हमें निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, अभी और भी चीजें हमें निकालनी है। ए बी मिल गया, अब हम देखते हैं बी सी को। अब तक हमने ए बी को देखा, अब हम बी सी को देखेंगे। तो BC बराबर x2 हमारे पास क्या दिया गया है BC, यानी कि अब ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ठीक ना। तो x2 क्या है माइनस का 1 दिया गया है एंड x1 क्या दिया गया है -1 कर देंगे हम इसको पूरे का, ठीक ना। प्लस में y2 2 दिया गया है एंड y1 क्या दिया गया 0 दिया गया तो माइनस का 0 हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, ठीक ना। तो हमारे पास -1 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो माइनस है तो यानी कि 2 दूना 4
प्लस में 4 बराबर रूट में 8 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, BC बराबर 8 मिल गया। हमें क्या मिल गया, BC बराबर भी हमें 8 मिल गया है। अब हम देखेंगे CD को, किसको, CD को देखेंगे। x2 हमारे पास CD यानी कि अब ये हमारा x1 हो जाएगा, अब हमारा ये x2 हो जाएगा, ठीक ना। तो CD यानी कि x2 के आगे क्या दिया गया, -3 दिया गया है। एंड x1 क्या दिया गया, -1 दिया गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फिर प्लस में y2 हमारे पास क्या 0 दिया गया, एंड y1 क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, माइनस का 2 कर देता हूं पूरे का स्क्वायर, क्लियर ना। तो CD बराबर तो -3 है प्लस 1 है, तो घटेगा तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा, क्लियर ना। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, CD बराबर क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 4 कितना, 4 प्लस 4, तो CD बराबर जोड़ देंगे तो 8 मिल जाएगा। CD में हमें क्या मिल गया है, 4 मिल गया। AB हमें 4 मिला है, BC हमें रूट में 8 मिला है, AB रूट में 8, BC रूट में 8 एंड CD रूट में 8। अब हम देखते हैं DC को, किसको देखते हैं, सॉरी DA को, किसको देखते हैं, अब हम DA को देखते हैं। वही हमारा नेम सेम होने वाला है, तो यानी कि पहला हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा, यानी कि x1 x2 हो जाएगा, ठीक ना। तो x1 हमारे पास, x2 हमारे पास क्या दिया गया, माइनस का 1 दिया गया है, एंड x2 क्या दिया गया, माइनस का 3 दिया गया, ठीक ना, माइनस का 3। तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे हम। प्लस में y2 हमारे पास क्या दिया गया है, माइनस का 2 दिया गया है, एंड माइनस लगाएंगे हम, x1 y1 क्या दिया गया है, 0 दिया गया, 0 कर देंगे, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो DA बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 है प्लस का 3 है, ठीक ना। तो घट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, क्लियर ना। 2 का स्क्वायर हमें क्या मिल जाएगा, DA बराबर 4 प्लस 4 मिल जाएगा, तो DA बराबर क्या मिल गया, रूट में 8 मिल गया, क्लियर ना। तो कहने का मतलब ये तो चतुर्भुज है, क्योंकि ये जो हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी कि चारों के चारों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। चारों के चारों भुजाएं आपस में बराबर, AB रूट में 8 मिला, BC रूट में 8 मिला, CD रूट में 8 मिला, एंड DA रूट में 8 मिला, मतलब सब ये क्या मिल गए, रूट में 8 मिल गया, रूट में 8 मिल गया, रूट में 8 मिल गया, ठीक ना। तो ये क्या मिल गया, रूट में 8 मिल गया। तो अब जो हमारा AC बराबर BC जो हमारा आएगा, AC बराबर BC, अब हम इसको भी देखेंगे, AC बराबर BC को हम करेंगे, तब हमें यहां पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ऐसे हम देखेंगे AC बराबर AC बराबर DC, क्वेश्चन में दिया ना, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे AC बराबर, हम अब AC को लेंगे, फिर हम किसको लेंगे, BD को लेंगे, ठीक ना। तो जब हम AC को लेंगे तो हमारा वही लगेगा x2 AC, यानी कि हमारा x2 ये हो जाएगा, तो माइनस का 1, और x1 क्या है, माइनस का 1, हमारा ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे हम प्लस में, ठीक ना। y1 क्या दिया गया हमारे पास है, y2 क्या दिया गया, 2 दिया गया, 2 कर देंगे हम, एंड माइनस यहाँ पे देखिए y1 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर माइनस का 1 है प्लस का 1 है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो 2 दूना 4, किसका बचेगा, 4, पूरे का हमारे पास क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो अब पूरे का जब स्क्वायर मिल जाएगा तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, सिर्फ 4 मिल जाएगा। तो AC बराबर हमें क्या मिल गया है, सिर्फ 4 मिला है, AC बराबर 4 मिल गया है। अब हम ये भी भुजा देखेंगे कि क्या ये जो हमारे कोने पे भुजा चल रही है, ये क्या बराबर है कि नहीं है। अब हम इसको देखेंगे, तो BD वही हमारा होने वाला है, x1 y1 x2 y2, ठीक ना। तो x1 है y1 है, ठीक ना। तो x1 क्या हमारे पास दिया गया है, 1 दिया गया, x2 क्या दिया गया, -1, तो -3 दिया गया, ठीक ना। तो -3 हमारा हो जाएगा, एंड -1 हो जाएगा, इस प्रकार से पूरे का स्क्वायर प्लस में कर देंगे, एंड y2 एंड y1 सब 0 दिया गया है, 0 -0 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो BD बराबर 0 0 खत्म हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर काट देंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, एंड BD बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। BD बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है AC बराबर
बी डी, टोटल कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमें ये मिला है भुजाएं समान है, यानी कि ये क्या बोला, कहने का मतलब ये कि ये सबकी भुजा जो दी गई है ए बी सी डी, ए सी एंड बी डी जो दिया गया ये सब क्या है, समान है। जब ये समान है, जब ये समान है तो ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या बोल रहा है, एक वर्ग बोल रहा है। ठीक ना। जब ये एक वर्ग है तो अब हम ये क्या करेंगे, इसका जब वर्ग है तो इसका बात ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो वही यही आएगा, एक ए बी सी डी एक वर्ग दिया गया है। उसके बाद क्या बोल लेगा, ए बी बराबर, यानी कि यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, फिर ए सी बराबर ए सी, यानी कि ए सी बराबर बी डी, यानी कि कोने वाली जो भुजा ये भी बराबर है और ये जो चार हमारे बिंदु दिए गए ये भी हमारे बराबर हैं। तो कुल मिला जुला कर मतलब ये इसका है कि ये समान चतुर्भुज है और इसका जो ए बी सी डी एक वर्ग है। क्लियर ना। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, इसको हम ऐसे हल करते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं। देखिए क्वेश्चन आसान दिया गया है, क्वेश्चन जो आसान दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है ना ये 8 नंबर का क्वेश्चन है भैया, 8 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है, बस आप देखन में इसको छोटा समझेंगे तो फेल हो जाएंगे, सीधा ही बात। जब देखेंगे इसको छोटे में तो हो जाएंगे फेल, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तभी आप होंगे पास। क्लियर ना। समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आई। चलिए समझ में आ गए तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और नहीं समझ में आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम है ना, हम हैं। अगर नहीं समझ में आएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधे सीधे कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। क्लियर ना। बस कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, अगर नहीं समझ में आएगा तो। चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा वाला पॉइंट्स, इसमें क्या दिया गया। ठीक ना। इसमें दिया गया है, इसको हम ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे एंड डी मानेंगे। क्लियर ना। चतुर्भुज हमारा सेम बनेगा। ठीक ना। चतुर्भुज जो हमारा सेम बनेगा तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, ए बी को देखेंगे। ठीक ना। ए बी को तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला है। तो x2 क्या दिया गया हमारे पास, 3 दिया गया है एंड x1 क्या दिया गया है, माइनस का 3 दिया गया। तो माइनस का 3 यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एंड y2 माइनस y1, तो y2 1 दिया गया एंड y1 क्या दिया गया है, 5 दिया गया। तो 1 माइनस 5 पूरे का स्क्वायर। ठीक ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 का जोड़ेंगे 3 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस में 5 में से 1 में से 5 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, घटेगा नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। क्लियर ना। 6 ये हमें क्या मिला है, 6, यानी कि ये घटेगा तो माइनस का 4 आएगा। ठीक ना। तो यानी कि 4 माइनस का 4 पूरे का स्क्वायर। तो ए बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 के 36 मिल जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 मिल जाएगा। क्लियर मिल जाएगा, 4 चौके 16। तो ए बी बराबर क्या मिल गया हमें, जोड़ देंगे 6 6 12 के 2 कैरी में 1 मिल गया, 3 1 4 हासिल 1 5, कितना मिल गया, 52 मिल गया है। ठीक ना। कितना मिल गया, 13 52 मिल गया है। तब हम इसको काट देंगे। ठीक ना। ऐसी संख्या से हम देखेंगे जो कि इसका सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक ना। तो 13 चौके 52 यानी कि ए बी बराबर क्या मिल गया हमें, 2 रूट में 13, 13 चौका 52 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा। ठीक ना। 4 गुणा में 13 कर देंगे तो बराबर तब भी तो हमें 52 मिलेगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 गुणे 13, 13 चौका 52 कितना मिल जाएगा, 13 चौका 52 मिल जाएगा। इस अनुसार से हम देखेंगे तो ए बी बराबर हमें क्या मिल गया है, 2 रूट में 13, कितना, 2 रूट में 13 मिल गया है। अब हम बात करते हैं बीसी की। अब तक हमने ए बी को देखा, अब बीसी को देखेंगे हम। बीसी बराबर फॉर्मूला वही है, यानी कि x2 ये हमारा रहेगा, x1 ये रहेगा। तो x2 हमें क्या दिया गया, 0 दिया गया है, माइनस x1 क्या दिया गया है, 3 दिया गया। तो माइनस का 3 हम कर देते हैं पूरे का स्क्वायर प्लस में एंड y2 क्या दिया गया, 3 दिया गया एंड y1 क्या दिया गया, 1 दिया गया। तो 3 माइनस 1 पूरे का स्क्वायर। BC बराबर 3 का स्क्वायर प्लस घट जाएगा तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा हमारे पास। BC बराबर 3 त्रिक्का 9 प्लस में 2 दूना 4, तो क्या मिल जाएगा हमें, BC बराबर 9 4 13 रूट में 13 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, रूट में 13 मिल जाएगा। अब हम देखते हैं C और D को देखते हैं। ठीक ना। किसको देखते हैं, C और D को देखते हैं। तो x2 हमारा क्या हमें दिया गया, माइनस का 1 दिया गया है एंड x1 क्या दिया गया, 0 दिया गया है, 0 पूरे का स्क्वायर प्लस में y2
2 क्या दिया गया है, y2 दिया गया -9 एंड y1 क्या दिया गया 3 दिया गया है, तो -9 -3 पूरे का स्क्वायर। सी डी बराबर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि एक ही मिल जाएगा हमारे पास, एक का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में -9 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 12 होता है, तो -12 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक ना, इसको हम हटा देते हैं भैया, इसको हम हटा देते हैं, यही बात हमें समझ में नहीं आ रही है। क्लियर ना, 12 हो जाएगा, तो सी डी बराबर एक का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा, 12 का 12 यानी 144 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा। क्लियर ना, क्वेश्चन में यही दिया गया है। सी डी को देखते हैं, एक मिनट, सी डी में क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास है, 3 दिए गए। ठीक है, सी डी को हम देखते हैं, 1 दिया गया है, हाँ 0 ठीक है, 9 है, 4 दिया गया यहाँ पर है। 1 सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ और बोला है, 4 बोला, हाँ यहाँ पर 9 की जगह 4 है, 4 1 सेकेंड, माइनस का 4 है, तभी तो हम कहें ये क्या हो रहा है, माइनस का 4 है, तभी तो हम कह रहे हैं कुछ गलत हो रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा जा रहा है। तो 4 3 7 हो जाएगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। हाँ अब समझ में आया है, एक का करेंगे 1 मिलेगा, प्लस में 7 सत्ते 49, कितना 49, 7 सत्ते 49 मिल जाएगा हमारे पास है, क्या दिया गया, हाँ 49 ही दिया गया है प्लस का। ठीक ना, तो सी डी बराबर क्या मिल जाएगा, रूट में 50 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, रूट में 50 मिल जाएगा। अब हम इसको ऐसे तोड़ तो नहीं सकते हैं, तो जो बचा उसको हम ऐसे बचे रहने देंगे। अब हम देखते हैं डी को और ए को देखते हैं। ठीक ना, तो डी ए को देखते हैं, तो x2 यानी कि क्या दिया गया है, -3 एंड x1 क्या दिया गया हमारे पास है, -1 माइनस माइनस प्लस का 1 स्क्वायर, y1 y2, तो y2 क्या दिया गया 5 दिया गया है, y1 क्या दिया गया -4 माइनस माइनस प्लस का 4 पूरे का स्क्वायर। तो डी ए बराबर माइनस के 3 प्लस का 2 यानी कि 2 मिल जाएगा हमें, 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस में 5 और 9 का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक ना, तो डी ए बराबर 4 प्लस में 9 9 81, कितना मिल जाएगा 81 मिल जाएगा। तो डी ए बराबर क्या मिल गया हमें 85, कितना मिल गया 85 मिल गया। डी ए हमें क्या मिल गया 85 मिल गया है। अब हमें ये पॉइंट्स मिल गए, अब हम क्या देखेंगे, डी ए मिल गया हमें है। ठीक ना, 2 चीजें हमें मिल गई हैं, 9 4 13 डीसी, हाँ ठीक 13। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे ए बी बराबर बी सी, दोनों हमें क्या मिल गए हैं, एक तो मिला है हमें 2 रूट में 13 और दूसरा हमें क्या मिला है रूट में 13, ये दोनों हमें रूट में 13 इस प्रकार से मिल गए हैं। ठीक ना, तो अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड अगर हम इस प्रकार से देखेंगे हम इसको, तो 13 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर अगर हम इसका मान रख देंगे रूट में 13 प्लस रूट में 13, तो क्या मिल जाएगा हमें 2 रूट में 13 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 2 रूट में 13, यानी कि ए बी बराबर बी सी कितना मिल जाएगा हमें, दोनों का दोनों 2 रूट में 13, हमें ये दोनों को दोनों मिल जाएगा। क्लियर ना, तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा ए सी प्लस बी सी बराबर बी ए बी। ठीक ना, ए पॉइंट दिया गया ना, बी सी प्लस ए सी, इस अनुसार से अगर हम देखेंगे। ठीक ना, तो बराबर में, हाँ ठीक है, बी सी प्लस ए सी दोनों को हम देखेंगे, तो बी सी प्लस ए सी ये पॉइंट्स बनेगा ए बी सी डी, तो बी सी प्लस ए सी यहां पे ये पॉइंट ऐसे ऐसे देखेंगे हम, बी सी प्लस ए सी बराबर, हाँ अब पॉइंट्स बना, बी सी प्लस ए सी बराबर क्या मिल जाएगा हमें है रूट में 13। ठीक ना, रूट में 13 बी सी प्लस ए सी हमें, हाँ रूट में 13 प्लस रूट में 13 बराबर 2 रूट में 13, तो कहने का मतलब ये ए बी प्लस बी सी बराबर क्या मिल जाएगा हमें ए बी क्या दिया गया हमें 2 रूट में 13, क्या दिया गया 2 रूट में 13, यानी कि ये पॉइंट्स हमारे पास मिलेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये क्या है, एक प्रकार से आप देखिएगा
ये क्या है, एक संरेखीय बन रहा है। संरेखीय का मतलब क्या है, जो ए बी का मान है वो अलग दे दिया गया है, बी सी का मान अलग दे दिया गया, सी डी का मान अलग दे दिया गया, डी ए का मान अलग दे दिया गया, मतलब ये सभी का क्या कर दिया गया, मान जो है वो अलग अलग दे दिया गया है, ठीक ना। तो अब ये क्या है, ये एक चतुर्भुज नहीं है। क्या बोल रहा है, ए बी सी डी संरेखीय, तो इस प्रकार से जो ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब क्या हो जाता है, जिस प्रकार से हमने पहला वाला करके दिखाया है कि क्या ये समान है, सभी का मान क्या बराबर आ गया। जब सभी का मान बराबर आ जाता है तो तभी तो हमारा चतुर्भुज बनता है। और जब मान ही नहीं बराबर आता है तो भैया चतुर्भुज हमारा क्या बनेगा, फटाफट से देखिए चतुर्भुज हमारा क्या बनेगा, है कि नहीं है। जब मान ही बराबर नहीं है तो चतुर्भुज क्या बनेगा, घंटा बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। छोड़िए, जाने दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया आपको। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लगेगा हमारा तीसरा वाला, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हमारा तीसरा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से हम आपको दो चीजें समझाए हैं, ठीक ना, वो आप इस क्वेश्चन के ऊपर तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। जो हम आपको दो चीजें समझाए हैं, मेन पॉइंट्स, यानी कि जो हमारे पास चतुर्भुज रहता है ए बी सी डी, ठीक ना, तो हम पहले ए बी को देखते हैं, फिर बी सी को देखते हैं, फिर सी डी को देखते हैं, फिर डी ए को देखते हैं। जब इन सभी का मान बराबर हमें मिल जाएगा, जब इन सभी का मान हमें बराबर मिल जाएगा तो हम देखेंगे यहाँ से ए सी को देखेंगे, फिर हम बी डी को देखेंगे, ठीक है। जब सभी का मान यानी कि ए सी बराबर बी डी हमें मिल जाएगा, तब हम जानेंगे कि जो हमारा ये चतुर्भुज है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, जब चतुर्भुज की बात की जाए तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें कोई पॉइंट्स पी क्यू की बात कर रहा हूं, ठीक ना, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर। हम इसी फॉर्मूले के आधार पर चतुर्भुज को निकालेंगे और जानेंगे क्या ये हमारा चतुर्भुज जो दिया गया है, क्या ये हमारा चतुर्भुज समान है या समान नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन हमारा दिया गया 2020 का दिया गया है, यूपी बोर्ड का दिया गया है, ठीक ना, तो हमारे हिसाब से आपको तो समझ में बढ़िया तरीके से आ जानी चाहिए। क्लियर ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और तो समझ में आ गया तो फटाफट से आप सभी लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगले एनालिसिस क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।